बीवी क्या क्या करे। शांति का इकलौता बेटा विक्रम काम में बहुत व्यस्त रहता है और उसकी पत्नी सरिता घर में रहकर घर को संभालती है। उनका एक बेटा भी है, सोनू। सोनू अभी 12 साल का है। सोनू की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ और दादी के ऊपर है। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ पापा कब आएंगे? आज मैं पापा के साथ ही खाना खाऊंगा। नहीं बेटा, पापा बहुत लेट आएंगे। तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो और सो जाओ। नहीं मम्मी, आज मैं नहीं सोऊंगा। इतने दिन हो गए पापा मुझसे बात भी नहीं करते, मेरे साथ खेलती भी नहीं है। अरे बेटा, तेरे पापा के पास अपनी माँ से बात करने का समय नहीं है तो तुझसे कहाँ से बात करेगा। चल अब जिद मत कर, आज मैं अपने राजा बेटा को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। आजा बेटा। सोनू दादी की बात मान लेता है और खाना खा लेता है। थोड़ी देर बाद सरिता उसे सुला देती है। इतने में विक्रम भी आ जाता है। विक्रम फ्रेश होकर खाना खा ही रहा होता है कि सोनू अपने कमरे से उठकर अपने पापा के पास आ जाता है। पापा आप आ गए? अरे सोनू बेटा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? पापा मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था। कल हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन है। मैं चाहता हूँ कि कल माँ और आप भी आए। मैं नहीं आ सकता बेटा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन हाँ तुम्हारी माँ ज़रूर आएगी। विक्रम सोनू को समझाकर कमरे में भेज देता है और बाद में सरिता से कहता है, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा सुबह स्कूल जाएगा, कल उसका कंपटीशन है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं कि वो सो रहा है कि जाग रहा है। वो बहुत देर से जिद कर रहा था कि आपके साथ खाना खाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया था। वो उठ कैसे गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो पता करो सरिता कि सोनू सोया क्यों नहीं। तुम माँ हो उसकी। तो आप भी तो उसके बाप हो, आपको भी कुछ पता होना चाहिए ना उसके बारे में। एक तो अपनी जिम्मेदारी तुम ठीक से निभाती नहीं, ऊपर से मुझे सुना रही हो। विक्रम गुस्से में चला जाता है। शांति अपनी बहू को समझाती है। सुबह सरिता जल्दी उठकर अपने बेटे को तैयार कर देती है। तभी विक्रम अपनी बीवी को रुपए देते हुए कहता है, ये लो सरिता, ये सोनू की ट्यूशन की फीस और घर खर्च के लिए पैसे। और हाँ, सोनू के स्कूल चले जाना उसे अच्छा लगेगा। आप भी थोड़ा टाइम निकाल कर आ जाइए ना, उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं नहीं आ सकता, मेरी जरूरी मीटिंग है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनू का रिजल्ट आता है। विक्रम जब सोनू का रिजल्ट देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या है सरिता, सोनू के इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? पता नहीं। सोनू बेटा, ये क्या है, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? अरे उससे क्या पूछ रही हो, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें पता होनी चाहिए ये सारी बातें। तो आप भी तो इसके पिता हो, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपके बेटे के कम मार्क्स क्यों आए? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? हाँ सरिता, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मैं तो ऑफिस में होता हूँ हमेशा। तुम्हें सोनू के स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस टाइम पर दे देता हूँ। अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सोनू के नंबर कम आ रहे हैं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? सिर्फ मुझे शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं आनी चाहिए? जब से सोनू का स्कूल में एडमिशन हुआ है, आप कभी गए हो स्कूल? कभी बात की है उसके टीचर से? उसकी क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर का नाम भी जानते हो? ये सब काम मेरा नहीं तुम्हारा है। मेरा काम है सिर्फ तुम्हें रुपए देना, जो कि मैं दिन रात मेहनत करके दे रहा हूँ। सरिता और विक्रम को बहुत देर हो जाती है लड़ते लड़ते। तो सोनू अपनी दादी से पूछता है, दादी, मम्मी पापा फाइट क्यों कर रहे हैं? फाइट करना तो बुरी बात होती है ना? बेटा, तुम्हारे नंबर कम आए हैं ना, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को डांट रहे हैं। लेकिन दादी, इसमें मम्मी की क्या गलती? पेपर तो मैंने दिया था, मम्मी ने नहीं दिया था। तभी तो तुमसे बोलते हैं बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई किया करो। तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हारी मम्मी को डांटते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन पापा तो कभी मेरे स्कूल भी नहीं आते, मुझसे कुछ पूछते भी नहीं है कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। चलो लड़ाई शांत करवा कर आते हैं। शांति अपने बेटे और बहू के पास जाती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों इतनी देर से क्यों लड़ रहे हो? ये तो सोचो कि सोनू पर तुम्हारी इन बातों का क्या असर होगा। माँ, अगर आपको सोनू की इतनी ही फिक्र होती ना तो आप उस पर ध्यान देती। इस तरह इतने कम नंबर नहीं आते उसके। विक्रम ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी सरिता अपनी सास से कहती है, देखा माँ, किस तरह से ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालकर चले गए।
ये खुद कभी ध्यान देते हैं अपने बेटे पर? हर महीने सिर्फ रुपए हाथ में रख देते हैं। अब आप ही बताओ माँ, क्या सिर्फ स्कूल या ट्यूशन की फीस देने से इनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जानती हूँ बहू, लेकिन ये तो मुझे भी सुनाकर चला गया। कभी कभी बोलते हुए ये भी भूल जाता है कि मैं माँ हूँ इसकी। माँ जी, इनको तो यही लगता है कि घर में कुछ काम नहीं होता, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। इस तरह दोनों सास बहू विक्रम की जली कटी बातें सुनती रहती हैं। विक्रम को बस यही लगता है कि वो घर में रुपए दे रहा है तो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। एक दिन विक्रम के घर उसकी पड़ोसन आई। विक्रम भाई साहब, आप अपने बेटे को समझाओ। दिन भर मोहल्ले में घूमता रहता है, सबसे लड़ाई करता है। ये देखो देखो मेरे बेटे पिंटू को कितनी बुरी तरह से पीटा है। सोनू, तुमने पिंटू को क्यों मारा? पापा, ये मुझे छोटा गधा बोल रहा था, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन फिर बाद में ये आपको बड़ा गधा बोलने लगा। उसके बाद मैंने उसको जम के मारा। अरे तो इतनी सी बात पर कोई इतना पीटता है क्या? पापा, इतनी सी बात नहीं है। पिंटू बार बार बोल रहा था कि तेरे पापा गधों की तरह काम करते हैं, तेरे साथ खेलते भी नहीं है। चुप रहो सोनू। माफी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसन पिंटू को लेकर वहां से चली जाती है। विक्रम गुस्से में अपनी माँ और पत्नी को आवाज देता है। माँ, सरिता, यहाँ आओ जल्दी। विक्रम की गुस्से वाली आवाज सुनकर दोनों दौड़ कर आती हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ, आप दिन भर घर में पड़ी पड़ी क्या करती रहती हो? और सरिता, तुम दिन भर किचन में घुसी रहती हो। तुम दोनों को कुछ खबर भी है कि सोनू क्या कर रहा है? अरे क्या हो गया बेटा, क्यों इतना आग बबूला हो रहा है तू? ये देखो माँ, सोनू पड़ोस के बच्चों से लड़कर आया है और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सोनू बेटा, आपने पिंटू से लड़ाई क्यों की? अरे आप क्यों पूछ रही हो? ये तो पहले पूछना चाहिए था ना। तुम इसे बाहर भेजती ही क्यों हो? दिन भर घर में पड़ी रहती हो, आप दोनों से मिलकर एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता। हम दिन भर घर में पड़े नहीं रहते, बहुत काम होते हैं घर में। और सोनू अभी छोटा बच्चा है, बाहर खेलने तो जाएगा ना। उसे दिन भर घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसके नंबर भी कम आते हैं, और अब ये इतनी छोटी सी उम्र में लड़ाइयां भी करने लगा। बेटा, तुम बहुत ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। इस उम्र में बच्चे ये सब करते ही रहते हैं बेटा। हाँ माँ, बच्चे ये सब करते हैं, लेकिन घर की औरतों का फर्ज होता है बच्चों को समझाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी बातें सिखाना। और घर के आदमियों का, उनका कोई फर्ज नहीं होता, बस हर बात में औरतों पर इल्जाम लगाना होता है। आप हमसे लड़ने की जगह सोनू को समझा भी तो सकते हैं। तुम्हें कमा कर भी मैं दूं और सोनू की सारी जिम्मेदारी भी मैं उठाऊं, फिर तुम्हारा इस घर में रहने का फायदा क्या है? चली जाओ अपने मायके। विक्रम अपनी माँ और बीवी को छोड़कर वहां से चला जाता है। विक्रम का ये रूप देखकर सोनू विक्रम से डरने लगता है। काम में बिजी रहने की वजह से वो सोनू के साथ समय भी नहीं बिता पाता। एक दिन विक्रम सोनू के लिए खिलौने लाता है। सोनू कहाँ हो बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। सोनू डरते डरते अपने पिता के पास आता है। अरे सोनू, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अच्छा है ना? हाँ, अच्छे हैं पापा। ये बोलकर सोनू वहां से भाग जाता है। विक्रम समझ जाता है कि सोनू अपने पिता से डरने लगा है। तब वो सरिता से कहता है। सरिता, तुमने देखा सोनू किस तरह से मुझसे डरने लगा है? तुम ही उसे मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो ना, उससे अच्छी परवरिश भी नहीं दे पा रही हो तुम। विक्रम, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। ये इतना छोटा है, ये मेरी बात समझेगा? मेरे भड़काने से ये भड़क जाएगा? आपने कभी सोनू से पिता बनकर बात की? हमेशा हिटलर की तरह पेश आते हो इसके सामने। अगर तुमने जबान चलाने की जगह अपने बेटे पर ध्यान दिया होता ना तो ऐसा नहीं होता। जो मेरा काम है वो मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रही। विक्रम ये बोलकर वहां से चला जाता है। सरिता अपनी सास से कहती है। देखा माँ जी आपने, आपका बेटा सारा इल्जाम मेरे ही पर डाल देता है। सोनू इनसे डरता है तो इसमें भी मेरी ही गलती है। बहू तू दुखी मत हो, मुझे भी तो पूरा दिन कुछ न कुछ सुनाता रहता है। ये भूल जाता है कि इसको मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें ही चुप रहना होगा। आप सही कह रही हो माँ,
हमेशा से औरतें ही समझौता करती आई है, तो इस बार भी हमें ही करना होगा।